आखिर क्या है एआई? क्या ये हमें खत्म कर देगा? क्या ये हमारे जॉब, करियर, परिवार सबको खत्म कर देगा? क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके हमें तबाह कर देगा? तो क्या हाल है मेरी पब्लिक का। दोस्तों मैं सिकंदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिकंदर T3M। फ्रेंड्स आई होप आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर नहीं पता चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा टॉपिक है एआई। अब ये क्या होता है, इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं और ये एक्चुअल में क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी शुरुआत 1940-1950s में हुई थी और ये आज के टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी आगे की वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे। बहरहाल आपके पास अमेज़ॉन का एलेक्सा हो या फिर एप्पल का सिरी, गूगल का गूगल असिस्टेंट हो या फिर नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ें एआई पर ही बेस्ड है। वेल नॉर्मल टेक्नोलॉजी और एआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या जी? तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी में जहां पर हमें MS वर्ड, पावर पॉइंट जैसे कई सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसमें आप जितना मर्जी काम कर लो, जितनी मर्जी डाटा फीड कर लो, उसने बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसे कि कुत्ते की दुम। लेकिन एआई यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस है। एआई में आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितनी ज़्यादा डाटा फीड करते चले जाओगे, वो उतना ज़्यादा ही एडवांस होता चला जाएगा। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं छोटा था तब में और मेरे आज में बहुत डिफरेंस है। तब मेरी नॉलेज थी 0 बटा सन्नाटा, लेकिन आज जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, कहीं घूमने गया और जहाँ से भी मैंने जो भी देखा, जो भी सीखा, उन सब से मेरी नॉलेज इंप्रूव होती चली गई और ऐसे ही इंप्रूव होती चली जाएगी। डिट्टो इसी तरह एआई है। आपने रोड्स पर कैमरे लगे तो देखे होंगे जो कि हर व्हीकल्स के डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। वो जितने ज़्यादा व्हीकल्स के डाटा को रिकॉर्ड करेंगे वो उतने ज़्यादा ही एडवांस होंगे। तो ये थी हमारी एग्जांपल एआई के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। वेल अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एआई ने हमें 200 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोटीन के स्ट्रक्चर यूं ही दे दिए कि रख ले भाई, सब तेरा ही है। अब आप दिमाग लगाओ कि ये कितना ज़्यादा एडवांस है। ये इतना पावरफुल है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आप पेंटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी बारीकी से हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन एआई के लिए ये काम भी चुटकियों का है। जी हाँ दोस्तों, आप बस लिख दो कि मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, वो इतनी बेहतरीन इमेजेस बनाकर देगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकोगे। लेकिन एआई के इस फीचर ने हमें हैरान तब कर दिया जब किसी व्यक्ति ने एआई से दुनिया की लास्ट सेल्फी के बारे में पूछा और एआई ने जो इमेजेस बनाकर दिखाए उसे देखकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मतलब एआई को पता है कि दुनिया के आखिर में कुछ ऐसा होने वाला है और कहीं ना कहीं ये इमेजेस सच होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। बहरहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एआई भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक वो जो कि हर तरह के काम कर सकता है, जैसे कि हम खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, नाच सकते हैं, सो सकते हैं, गा सकते हैं। और एक वो जो कि कोई एक ही पर्टिकुलर काम करेगा। जैसे अगर मैंने एआई को कमांड दिया ऐसे करने के लिए तो वो ऐसे ही करेगा, ऐसे नहीं कर सकता। और अभी जो हमें इंडस्ट्री में एआई मिले हैं वो इस तरह के हैं, दूसरे तरह के। लेकिन एआई को अब इतना ज़्यादा एडवांस बनाया जा रहा है कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। मतलब उनमें ब्रेन और इमोशंस डाले जा रहे हैं ताकि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े ऐसे करने की तो वो ऐसे भी कर सके, ऐसे करने की तो वो ऐसे भी कर सके। मगर मेरा सवाल अब यहाँ पर उठता है कि अगर एआई में ब्रेन और इमोशंस डाल दिए और वो आज़ाद महसूस करने लग गए तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे?
आखिर क्यों करेंगे यार? अगर उनमें ब्रेन डाल दिया और वो सोचने लग गए तो क्या उनके दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आएगी कि हम वो लोग हैं जिन्होंने उनको गुलाम बना कर रखा है, जो कि हम डिजर्व भी नहीं करते। हमसे ज़्यादा पावरफुल वो, इंफॉर्मेशन को वो हमसे जल्दी प्रोसेस करते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को देखकर वो हमारे खिलाफ हो गए तो क्या करेंगे हम? अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर लिया और अपनी ही कॉपीज बनाने लग गए, तब क्या करेंगे हम? इनफैक्ट एलन मस्क, जो कि खुद बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, उनका भी यही कहना है कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा खतरा है। और बीना 48, जो कि एक रोबोट है, और उसने तो ओपनली ये कह दिया कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स को हैक कर लेती है तो वो इंसानों को दुनिया से ख़त्म कर देगी। और सोफिया, इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जिसको कि इंसानों के साथ दोस्ती करने के लिए बनाया गया था, मगर इसने तो शरेआम ये कह दिया कि वो इंसानों को ही दुनिया से ख़त्म कर देगी। तो हम जो इसे धड़ाधड़ बना रहे हैं, तो क्या हम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? और इंटरनेट, जहां पर इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, अगर वो एआई के हाथ लग गया और उन्होंने उसका नेगेटिव यूज कर लिया, तो क्या हमारा अंत निश्चित है? और अब आप बोलोगे कि अगर इंटरनेट से ये सारा कुछ हो रहा है तो हम इंटरनेट को ही खत्म कर देंगे, मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो यार, अगर एआई इतने एडवांस है तो क्या वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करेंगे? और अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो हमारी इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ेगा। हम कहाँ पर हैं और कहाँ आ जाएंगे? और हमारे 80% काम इंटरनेट से ही हो रहे हैं, तो फिर हम फ्यूचर में जाएंगे या पास्ट में? ये मुझे बताओ पहले। तो क्या कोई तरीका नहीं है इन खतरों से बचने का? और अब हम कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, तरीके हैं। मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला कि अगर हम इन्हें एडवांस बनाएं और उतना ही बनाएं जितनी की ज़रूरत है, इनमें ब्रेन डालें लेकिन एक लिमिट तक। और दूसरा, अभी या इन फ्यूचर में इन सब खतरों से बचने के लिए हम अपने पास कोई बैकअप जरूर रखें, जिससे कि हम इन्हें ख़त्म भी कर दें और हमारा कोई नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन? आप मुझे कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।